स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। बरादर ममालिक, दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारा चोरी दामन का साथ है, उन्होंने एक मरतबा फिर हमारी पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइन है। शरह सूद कम होने से कारोबार और मईशत को फायदा पहुंचेगा। मईशत में बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये IMF का प्रोग्राम हो जाए। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इक़दाम उठाएंगे। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया है। अपने पांव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF प्रोग्राम के लिए वजीर खजाना, काबीना अरकान और मुतल्लिका हुकाम की काविशें काबिल सताइश है। बिजली के शोबे और FPR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा, इसराइली बर्बरियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। गजा में कत्लेआम पर आलमी ज़मीर को जागना चाहिए। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। अली अमीन गंडापुर की खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात फेडरेशन पर हमला है। इन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। अफगानिस्तान के साथ तिजारत को लीगल करना चाहते हैं। तिजारत बंद कर देना मसले का हल नहीं। इस सिलसिले में जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम मजीद आंखें बंद करके नहीं चल सकते। मसाइल हल करने होंगे। अली अमीन गंडापुर का बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्टिव सेशन में इज़हार ख्याल, कहा हमारे ज्यादातर मसाइल विफाक से जुड़े हैं। मौजूदा हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हम बात करें तो एतराज करते हैं और खुद एहसास नहीं करते। सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है। मरकज से सूबे के बकायाजात के हुसूल के लिए कोशा है। सूबे को अमन अमान के हवाले से शदीद चैलेंजेस का सामना रहा। सूबे में रोजगार का फरोग एक बड़ा चैलेंज है। सनतकारों की तजावीज और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। CM KPK ने कहा है कि वो खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान को के वफाक पर एक और हमला है कि ये कहकर कि मैं खुद अपनी खारजा पॉलिसी बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा। सूबे की ये बात कि वो डायरेक्टली बात करेगा, ये बगावत है। ये 18वीं तरमीम और वफाक के वजूद से इनकार है। वफाक को किसी न किसी तरह कमजोर करना है। ये बात IMF को खत लिखने से भी ज्यादा खतरनाक है। अली अमीन गंडापुर ने कहा खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं वो दहशतगर्दों से बात करेंगे। ये दहशतगर्दी करने वालों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। ये दहशतगर्दों से कहते हैं हम बातचीत करेंगे। ये बात IMF को खत लिखने से भी ज्यादा खतरनाक है। ये विफाक पर एक और हमला है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विफाक के वजूद को तस्लीम न करना खुली बगावत है। क्या हर सूबा अपनी मर्जी से खारिजा पॉलिसी चलाएगा? वजीर आला अली मीन गंडापुर का मकसद विफाक को कमजोर करना है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नेशनल एक्शन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा ने कोई खातिरखाह कारकर्दगी नहीं दिखाई। 2013 से 18 के दरमियान इन्होंने दहशतगर्दों से खुफिया मुआहिदा किया, इसी वजह से इन पर दहशतगर्दों के हमले बंद हुए। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समराद अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद, कहा सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरीम नवाज का मुकाबला करने की बजाय जातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। मरीम नवाज मुखालिफिन की बजाय सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही है। जिस सूबे में उनकी 11 साल से हुकूमत है वहाँ बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई अपने अरूज पर है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां देते, दूसरी जानिब मुआफिया मांगते हैं, ये इनकी औकात है। केबी असम्बली में वजीर आला के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अली अमीन गंडापुर को उनकी अपनी जमात के लोग ही मिस्टर 10% के लक़ब दे रहे हैं। कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं, इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। अगर रियासत इस सतह पे आ गई है कि अब वो एक आईनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों की बेटियों और बीवियों को अगवा करती है, तो फिर अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम सड़कों पर आएँ। पीटीआई ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है लाहौर में हर सूरत जलसा होगा। रियासत एक आईनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों को अगवा कर रही है। मुल्क का मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। हर शहरी का फर्ज है वो बाहर निकल कर आवाज बुलंद करे। जिस मुल्क में कानून ना हो वहाँ मुआशी तरक्की और सरमायाकारी नहीं हो सकती। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। गुजरा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन हैं, उनका मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। विफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ न हुआ तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। N171 रहीम यार खान में ज़िम्न इंतखाब वोटों की गिनती जारी। 62 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 30,757 वोट लेकर आ गए। तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा 9,315 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। ज़िम्नी इलेक्शन के दौरान टर्नआउट 65 से 70% रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात भी हुए। कस्बा ज़ाहिर पीर में RO ऑफिस कायम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नशस्त पीटीआई के मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सैयद नवीद कमर की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और दीगर की शिरकत। सूबा सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म का सिंध की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म को सूबे में जारी तवानाई के मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में जारी मुख्तलिफ शोबों के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। शफाफियत और आवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैम से लैस करने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज।
पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। होम डिपार्टमेंट ने वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पुलिस बॉडी कैम और सोशल मीडिया पर पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। मरियम नवाज के हुक्म पर पुलिस ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के अहलकार बॉडी कैम लगाएंगे। पुलिस अफसरान को सोशल मीडिया की बजाय प्रोफेशनलिज्म पर फोकस करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोताही बर्दाश्त नहीं। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है।